नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज बात करूंगा राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टारर भूल चूक माफ की, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। फिल्म एक टाइम लूप पर बेस्ड क्राइम कॉमेडी लगती है, जहां मुख्य किरदार को बार बार वही गलती दोहरानी पड़ती है और उसे हर बार सुधारने का मौका भी मिलता है। इस ट्रेलर की पॉजिटिव बातें आप सुन लीजिए। राजकुमार राव का परफॉर्मेंस, ट्रेलर में वे हमेशा की तरह अपने किरदार में ढले नजर आते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है। दिलचस्प कॉन्सेप्ट, हिंदी सिनेमा में टाइम लूप बेस्ड कहानियां कम देखने को मिलती है, जिससे फिल्म का आधार थोड़ा नया लगता है। सपोर्टिंग कास्ट, वामिका गब्बी और अन्य सह कलाकार यानी जो को स्टार्स है कहानी को ऊर्जा देने की कोशिश करते दिखते हैं। अब इस ट्रेलर की नेगेटिव बातें भी आप जान लीजिए। रेपिटेटिव फॉर्मूला, टाइम लूप वाली कहानी पहले भी कई हॉलीवुड और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में देखी जा चुकी है, जैसे लूप लपेटा, जिससे ये बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं लगती। ह्यूमर में नयापन नहीं, ट्रेलर में दिखाए गए जोक्स और सिचुएशनल कॉमेडी ज्यादा प्रभावशाली नहीं लगती। लो इंपैक्ट सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स औसत लगते हैं, कोई खास स्टाइलिश या यादगार कैमरा वर्क नहीं दिखता। राजकुमार राव की टाइप कास्टिंग, वे बार बार ऐसे ही छोटे शहर के आम आदमी का किरदार निभा रहे हैं, जिससे उनके किरदारों पे नयापन कम दिखता है। आप सही पकड़े हैं, जी हां, भूल चूक माफ में राजकुमार राव का किरदार उनकी पिछली फिल्मों के कुछ शेड्स लेकर आता है। एक सिंपल लेकिन इंटेंस आदमी जो सिस्टम और समाज के दबाव में फंसा हुआ है। न्यूटन, शाहिद और बधाई दो जैसी फिल्मों में भी उन्होंने ऐसे ही किरदार निभाए हैं, जहां वो एक ईमानदार लेकिन कमजोर इंसान की जद्दोजहद दिखाते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इस बार कहानी माफ करने और खुद को बदलने के आसपास घूमती है। भूल चूक माफ में राजकुमार राव के किरदार में उनकी कई फिल्मों की झलक मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एक एक करके मैं आपको उनकी बाकी फिल्में बताता हूं और इस फिल्म से उनका कंपैरिजन करता हूं किरदारों का। न्यूटन 2017 में रिलीज हुई थी। न्यूटन में सिस्टम से लड़ने वाला एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी। भूल चूक माफ में भी उनका किरदार नियम कायदे मानने वाला और नैतिकता से बंधा हुआ दिखता है। शाहिद 2013 में रिलीज हुई थी। शाहिद आजमी का एक किरदार निभाया था राजकुमार राव ने, समाज और कानून के बीच फंसा एक गंभीर किरदार जो न्याय की तलाश में है। इस फिल्म में भी उनके किरदार में वही प्रतिबद्धता और गंभीरता दिखती है। बधाई दो 2022 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने शार्दुल ठाकुर का किरदार निभाया था, एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नियमों से जूझ रहा है और अपने हालात से समझौता करने को मजबूर है। भूल चूक माफ में भी उनका किरदार कुछ इसी तरह से आंतरिक संघर्ष से गुजरता है। ओमेटा 2018 में रिलीज हुई थी। अहमद उमर सईद शेख का जो उन्होंने किरदार निभाया था, भले ही ये किरदार पूरी तरह से नेगेटिव था, लेकिन फिल्म में उनके ठंडे और नियंत्रित इमोशंस की झलक भूल चूक माफ में भी दिखती है। सिटी लाइट 2014 में रिलीज हुई थी। उन्होंने दीपक का एक किरदार निभाया था। आम आदमी की मजबूरियां और उसकी जद्दोजहद की कहानी थी ये फिल्म। भूल चूक माफ में भी उनका किरदार एक आम आदमी की परेशानियों को बाखूबी दिखाता है। राजकुमार राव की खासियत यही है कि वे हर बार अपने किरदार में नयापन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में उनकी पुरानी फिल्मों की छवि झलक ही जाती है। अब इसका फाइनल वर्डिक्ट सुन लीजिए। ट्रेलर से फिल्म की पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, लेकिन ये एक डार्क ह्यूमर और क्राइम के कॉम्बो वाली टाइम लूप कहानी लगती है। अगर फिल्म की स्क्रिप्ट और निर्देशन मजबूत हुआ तो ये अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन ट्रेलर की पहली झलक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करने में असफल रही है। लेकिन अगर भूल चूक माफ में वामिका गब्बी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस शानदार लग रही है, तो इसकी कुछ वजह भी हो सकती है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। स्क्रीन प्रेजेंस, ट्रेलर में वामिका गब्बी अपने किरदार में पूरी तरह डूबी हुई दिखती है, जिससे वे अट्रैक्टिव भी लगती है। नेचुरल एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस बहुत स्वाभाविक लगते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस को प्रभावी बनाता है। केमिस्ट्री विद राजकुमार राव, उनके और राजकुमार राव के बीच की केमिस्ट्री ट्रेलर में सहज और दिलचस्प लगती है। डायनामिक किरदार, ट्रेलर से ऐसा लगता है कि वामिका का किरदार सिर्फ सपोर्टिंग नहीं बल्कि फिल्म के प्लॉट में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर फिल्म में भी उन्होंने ऐसा ही परफॉर्म किया तो ये उनके करियर के लिए एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है। आपको उनका कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया ट्रेलर में, प्लीज कमेंट। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी इस पे भी कमेंट कीजिए।